पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के कांथी में चुनावी रैली में पीएम मोदी दीदी और टीएमसी पर जमकर बरसे। रैली के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी ने दीदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी गई। शब्द लिख के रखिए, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी। पीएम मोदी ने दीदी पर वार करते हुए बोला कि आज बंगाल के बच्चे बच्चे को दीदी का खेला समझ में आ रहा है। यहाँ के किसान दीदी की निर्ममता को नहीं भूल सकते। दीदी ने यहाँ के किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों और परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले उम्फान में तबाह किया, जिन्हें टीएमसी टोलबाजों ने लूट लिया। आपको हिसाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से ममता बनर्जी ने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। ठाणे कोर्ट ने एटीएस से मामले की जांच को लेकर एनआईए को सौंप दिया और कोर्ट ने एटीएस को जांच रोकने के लिए कहा। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से सवाल किया, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सूत्रों की माने तो 100 रातों के लिए होटल बुकिंग के लिए 20 लाख से ज्यादा की रकम दी गई थी। परमबीर केस को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं का दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला, निष्पक्ष जांच की मांग की। महाराष्ट्र वसूली कांड पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस बोले, सीएम उद्धव ठाकरे की चुप्पी बेहद चिंताजनक है, इस मामले में राज्यपाल दखल दें। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है। बिहार विधानसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी विधायकों ने आज आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। विधायकों का आरोप है कि इसी तरह सरकार ने आंखों पर काली पट्टी बांध ली है। मामले पर आरजेडी विधायकों का कहना है कि पटना के सीनियर एसपी, डीएम समेत तमाम पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। दरअसल कल बिहार विधानसभा में पुलिस के एक्शन में सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव बेहोश हो गए थे। विधायक से मारपीट मामले में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार निर्लज कुमार हो गए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, अगर नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी तो हम शेष कार्यकाल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधायक से मारपीट की घटना पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। राहुल ने आगे लिखा, यह घटना शर्मनाक है। 24 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती। पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 15 दिन में 10% गिरा। तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें हुई सस्ती। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी जारी है। एनसीबी ने बांद्रा इलाके से 19 साल के युवक को ड्रग्स और 2,30,000 रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया। मुंबई के बांद्रा खार अंधेरी में युवक ड्रग्स सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी एनसीबी। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष अमित सरकार का फंदे से लटकता शव बरामद हुआ। बीजेपी ने अमित सरकार की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है और इसके विरोध में सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर अब उत्तराखंड में हो रहे कुंभ पर भी दिखा। हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब कोरोना टेस्ट जरूरी। सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने बताया गलत। कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कोरोना से मचा हाहाकार। महाराष्ट्र के बीड़ में 26 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी को काम पर जाने के लिए छूट मिल सकती है।
महाराष्ट्र में बीजेपी 24 घंटे में 28,699 नए केस कोरोना के सामने आए। वहीं महामारी से 132 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 28 से 29 मार्च तक होने वाले शब-ए बारात का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को हुआ कोरोना। आमिर अपने घर में ही क्वारंटीन हो गए हैं और पिछले दिनों जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं उन्हें कोविड जांच के लिए सलाह दी। सीएम उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे हुई कोरोना संक्रमित। 11 मार्च को ली थी वैक्सीन की डोज। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी कोरोना हुआ था। देश में कोरोना मामले में लगातार तेजी आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 47,262 नए केस, जबकि 275 लोगों की हुई मौत। देश में कुल मामले 1,17,34,000 से ज्यादा। अब तक 1,60,441 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना केस 1000 के पार। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी पर रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली में कोरोना से लगातार बिगड़ते हालत को देखते हुए होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। यूपी के बरेली में एक सांड के बिदकने से हड़कंप मच गया। सांड ने डंडा मारने पहुंचे बुजुर्ग पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते सांड ने बुजुर्ग को उठाकर हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरने के बाद बुजुर्ग बुरी तरह से घायल। राजधानी दिल्ली में एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिन दहाड़े एक युवक का गला दबाकर लूटपाट की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली में फिर तंदूरी रोटी पर थूकने का वीडियो हुआ वायरल। मामला दिल्ली के भजनपुरा थाना इलाके का। पुलिस ने आरोपी की करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ढाबे पर तंदूरी रोटी बनाने का काम करता था। लखनऊ के एक होटल के कमरे से युवती का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या कर युवक ने फांसी लगाई। दोनों कल शाम को होटल में आए थे। पुलिस ने शवों की शिनाख्त कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीआईएसएफ ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक शख्स से 1 करोड़ 3 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद की है। आरोपी का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जो मिठाई के डिब्बे में अलग अलग देशों की करेंसी छुपाकर ले जा रहा था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बीएचयू में कहासुनी के बाद छात्र गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और कुछ समय के लिए वीसी आवास मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैस सिलेंडर फटने से भरे ट्रक में लगी आग। हनुमान नगर थाना क्षेत्र में लगभग 200 से 300 गैस सिलेंडरों के अचानक फटने से विस्फोट हुआ। घटना में ड्राइवर घायल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ दर्दनाक हादसा। दूध वैन के मिनी ट्रक से हुई टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम इमरान खान को पाकिस्तान नेशनल डे पर बधाई दी। साथ ही मोदी ने इमरान को नसीहत देते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अपनी मानसिकता नहीं बदलता, तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। पीएम ने कहा, पड़ोसियों के साथ भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। 9 अप्रैल से आईपीएल का 14वां सीजन शुरू हो रहा है। इससे पहले आईपीएल 14 का एंथम इंडिया का अपना मंत्रा रिलीज किया गया। सीजन का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। तो वहीं फाइनल मुकाबला 30 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मलाइका का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सोनू सूद के साथ मुन्नी बदनाम गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को एसबीआई का तोहफा। एसबीआई ने स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई वी केयर की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 0.80% की ज्यादा दर से ब्याज दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को 30 जून तक इस स्पेशल एफडी स्कीम का लाभ मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट ईएमआई की सर्विस मिलेगी। बैंक की इस सर्विस की मदद से ग्राहकों को डिजिटल तरीके से ईएमआई का लाभ मिलेगा और इसके साथ ही प्री अप्रूव्ड ग्राहकों के 5 लाख तक के ट्रांजैक्शन को मंथली किस्तों में भी आसानी से बदला जा सकता है। OnePlus ने अपना नया स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च किया। इस सीरीज के तहत OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R बाजार में पेश किया गया है। कंपनी ने स्मार्टफोन्स के साथ साथ अपनी पहली स्मार्ट वॉच भी लॉन्च की है। इस स्मार्ट वॉच की खास बात यह है कि इसे OnePlus टीवी के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।